हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारे चैनल मिर्जा ट्रेंडिंग में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर कुमार की फिल्म बाप के बारे में। दोस्तों, उत्तर कुमार को तो आप जानते ही होंगे, वही उत्तर कुमार जिन्हें हम धाकड़ छोरा के नाम से भी जानते हैं। उत्तर कुमार सर हरियाणवी इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और वह बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हमारे लिए लेकर आते हैं। ऐसी ही एक उनकी सुपरहिट फिल्म है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, फिल्म का नाम है बाप। बाप फिल्म 21 जुलाई 2023 को उनके खास चैनल राजलक्ष्मी पर रिलीज हुई थी। इस फिल्म में उत्तर कुमार सर के साथ जो हीरोइन थी उनका नाम था कीर्ति सिरोही। और इस फिल्म में मोनू धनखड़, नौरंग पहलवान, राजीव सिरोही, सुरजीत सिंह सिरोही, अमित सहोता, मुकेश गोयल, पारुल तोमर आदि लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया था। तो दोस्तों, चलिए अब हम फिल्म की स्टोरी को समझते हैं। तो दोस्तों, फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक नॉर्मल लड़की की तरह। उत्तर कुमार सर एक फैक्ट्री में नौकरी करते हैं और फिर नौकरी से छुट्टी मिलने पर वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बाग में जाते हैं, जो उनका बाग में इंतज़ार करती है। और फिर वो घर जाते हैं और घर जाकर अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके काम में हाथ बटाते हैं। उनके पिताजी काफ़ी बीमार रहते हैं, इसलिए उत्तर सर अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और दूसरी तरफ इसी गांव में एक प्रधान होता है जो बहुत ज़्यादा अमीर होता है। उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत होने की वजह से वो इंसानियत को भूल चुका होता है। और उसका एक बेटा होता है जो उसका लाडला होता है, जिसका नाम अखिल होता है, जो हर टाइम नशे में पागल रहता है और अपने माँ बाप की और दौलत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। और दूसरी तरफ उत्तर कुमार सर गरीबों के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर उनकी मदद करते हैं। वे उन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते। और दूसरी तरफ प्रधान गरीब मजदूरों को कीड़े मकोड़े समझता है। और फिर जब उत्तर सर अगले दिन काम पर जाते हैं तो एक लड़के की तबीयत खराब देखकर उसे छुट्टी दिलवाते हैं और उसका काम भी खुद करते हैं। और फिर जब काम निपटा कर उत्तर सर अपनी प्रेमिका से मिलने बाग में जाते हैं तो देखते हैं कि प्रधान का लड़का अखिल उनकी प्रेमिका को परेशान कर रहा होता है। फिर उत्तर सर सही समय पर पहुंचकर उससे निपटते हैं, क्योंकि अखिल उत्तर सर की प्रेमिका के प्यार में पागल हो जाता है और उसे हर हाल में हासिल करना चाहता है। लेकिन लड़की अखिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और अखिल अपने पिता को बता देता है कि वह मुझे उस लड़की से शादी करनी है। उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, गरीब की लड़की से शादी मत कर, लेकिन वह जिद पर अड़ जाता है और वह उसी से शादी करने की जिद करता है। और फिर प्रधान जो होता है अपने बेटे के रिश्ते की बात करने लड़की के घर पहुंच जाता है और फिर लड़की के माता पिता रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। और जब अखिल को यह खबर मिलती है तो वह खुशी के मारे झूम उठता है। और जब लड़की को पता चलता है कि उसके रिश्ते की हाँ हो चुकी है तो वह काफ़ी दुखी होती है और वह अपने माँ बाप को मना करती है। तो उसके माँ बाप बोलते हैं कि हम जुबान दे चुके हैं, तुम शादी नहीं करोगी तो हम अपनी जान दे देंगे। और फिर वह उत्तर सर को सारी बातें बताती है तो उत्तर सर उसे अपने माँ बाप की बात मानने के लिए कहते हैं। और फिर उत्तर सर काफ़ी परेशान रहने लगते हैं। अपने प्यार को खोने का गम उनको अंदर ही अंदर खाए जाता है, लेकिन वे किसी को कुछ नहीं बताते हैं। और फिर लड़की की शादी प्रधान के लड़के के साथ हो जाती है। और फिर अखिल अपनी पत्नी यानी उत्तर सर की प्रेमिका को उत्तर सर को भूलने की धमकी देता है। और उधर फैक्ट्री में जो वर्कर होते हैं उनमें से एक अंकल की लड़की की शादी में उत्तर सर हाथ बटाते हैं, लेकिन लड़के वाले एंड टाइम पर मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि या तो शादी दो, या तो गाड़ी दो, या लाखों रुपया कैश, वरना शादी कैंसिल। लेकिन लड़की के पिता काफ़ी गरीब होने की वजह से उनकी डिमांड पूरी नहीं कर पाते हैं और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और उनकी लड़की आत्महत्या करने की कोशिश करती है और उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। तो उत्तर सर उस गरीब लड़की से शादी करके उनकी इज्जत बचाते हैं और वह उसे दुल्हन बनाकर घर ले आते हैं। और उधर अखिल अपने बाप की दौलत को सट्टे में गंवा देता है। और उधर उत्तर कुमार सर के काम से खुश होकर फैक्ट्री मालिक उनका प्रमोशन कर देता है। और दूसरी तरफ अखिल नशे में इतना खो जाता है कि वह अपनी कार का एक्सीडेंट कर देता है। उधर उत्तर सर लोगों को सही शिक्षा दे रहे होते हैं कि आप फसलों में अंग्रेजी दवाइयों की जगह देसी खाद डालेंगे तो हम सब स्वस्थ रहेंगे।
क्योंकि अंग्रेजी खाद से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। और उधर अखिल सट्टे में 50 लाख का नुकसान कर देता है, जिससे उनको काफ़ी नुकसान होता है। और गांव वाले प्रधान से सहायता चाहते हैं तो वह उनको नकार कर वापस कर देता है। और उधर अखिल जो प्रधान का लड़का होता है वो किसी दूसरी लड़की के साथ नाजायज़ संबंध में होता है और उसको बोलता है कि वो उससे शादी करेगा। यह बात उत्तर सर को पता चल जाती है और फिर उत्तर सर प्रधान जी के घर पहुंच जाते हैं उनके बेटे की करतूत उनको बताने के लिए। लेकिन प्रधान जी घर पर नहीं होते हैं और घर पर सिर्फ अखिल की पत्नी यानी उत्तर सर की प्रेमिका होती है। और जब वह उत्तर सर पर जोर डालती है तो वह बता देते हैं कि उनके पति का किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। तो उनकी पत्नी को उत्तर सर की यह बात समझ नहीं आती है और वह उनकी बात पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि अब वह उत्तर सर को गलत इंसान समझने लगती है। और जब वह अखिल घर पर आता है तो वह उससे पूछती है कि तुम्हारा बाहर किसी से चक्कर है या नहीं। तो वह उसे धमका कर चुप कर देता है। और जब उसकी पत्नी अखिल को गलत कामों से रोकती है तो उसको डरा धमका कर चुप कर देता है। और उधर अखिल ज़्यादा शराब पीने की वजह से काफ़ी बीमार हो जाता है। उसकी पत्नी उसके लिए मंदिर में पूजा करने के लिए जाती है। वहाँ उत्तर सर की पत्नी उसे मिलती है तो वह उससे पूछती है कि तुम्हारी शादी कैसे हुई। तब उत्तर सर की पत्नी उसे सारी बातें बताती है। तब उसकी आंखें खुलती है कि वह कितनी गलत थी। और उधर उत्तर सर की पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो वह बहुत खुश होते हैं। उधर अखिल की पत्नी भी प्रेग्नेंट होती है, लेकिन अखिल को अपनी पत्नी पर शक होता है। और उधर अखिल की गर्लफ्रेंड भी प्रेग्नेंट होती है। तो अखिल इस बात को सुनकर परेशान हो जाता है और फिर उसकी गर्लफ्रेंड अखिल के घर जाकर सारी बातें अखिल के पिताजी को बता देती है कि वह उसने उसके साथ धोखा किया है। वह लड़की गरीब घर की होती है, इसलिए प्रधान जी उसके घर जाकर उसके पिता को पैसों का लालच देकर उनका मुंह बंद कर देता है। और अगर अखिल की पत्नी उसे रोकती है तो उसके पिताजी उसको गलत कामों से नहीं रोकते हैं। और जब वह अखिल को ज़्यादा समझाती है तो वह अपनी पत्नी को लात मारता है, जिससे वह तो गिरती ही है, उसके साथ खुद भी गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि ज़्यादा नशीले पदार्थों के सेवन से उसका लीवर खराब हो चुका है। डॉक्टर काफ़ी खर्चा बताते हैं तो उसके पिताजी पैसों का इंतजाम करने के लिए लोगों को फ़ोन करता है। तो लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसा उसने उनके साथ किया था, क्योंकि सारा पैसा अखिल ने सट्टे में उड़ा दिया था। इसलिए अखिल अस्पताल में दम तोड़ देता है। उसके बाद उसने जिन लोगों से कर्जा लिया था वह प्रधान जी से कर्जा मांगते हैं जो उसने लोगों से लिया था। और वह अपना सारा सामान, कोठी जवेरात वगैरह कर्जदारों को देकर बेघर हो जाते हैं। और फिर बाप बेटी दोनों घर से निकल जाते हैं और उस घर पर जाते हैं जिसमें उनके नौकर चाकर रहा करते थे, जो काफ़ी पुराना और ख़राब होता है। और जब यह बात उत्तर सर को पता चलती है तो वह उनके पास जाकर उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं। उधर उत्तर सर की पत्नी को बच्चा होता है, लेकिन डिलीवरी के टाइम उनकी पत्नी की मौत हो जाती है, जिससे उत्तर सर की हिम्मत टूट जाती है। उत्तर सर को बेटा पैदा होता है जो बिल्कुल स्वस्थ होता है। उसी हॉस्पिटल में अखिल की पत्नी की भी डिलीवरी होती है, लेकिन उसका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। जब यह बात उत्तर सर को पता चलती है तो उत्तर सर अपने बच्चे को उनके पास रखवा देते हैं और मरा हुआ बच्चा अपना बना लेते हैं, क्योंकि वे उनकी पुरानी प्रेमिका को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि पहले ही वह काफ़ी गम सह चुकी होती है। और गांव वाले उत्तर सर के काम को देखकर उनको गांव का प्रधान बनाने का निर्णय लेते हैं। और उधर प्रधान, जो कभी गरीबों से बात करना भी पसंद नहीं करता था, वह आज उन्हीं गरीबों से खाने की भी मांगता है। उधर उत्तर सर गांव के प्रधान बनकर लोगों की खूब सेवा करते हैं। और फिर प्रधान जी अपना पेट पालने के लिए नौकरी की तलाश में निकलते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर उत्तर सर के बच्चे के साथ लगाव देखकर उत्तर सर के माता पिता को शक होता है, तो हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पर उनका शक सही साबित होता है। तो फिर उत्तर सर के माता पिता प्रधान जी के घर जाकर अपना बेटा उनसे मांगते हैं, तो वे इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तो फिर पंचायत में डॉक्टर साहब को बुलवाया जाता है और फिर डॉक्टर साहब सारा सच लोगों के सामने बता देते हैं। और फिर बच्चा उनसे ले लिया जाता है और फिर लड़की बच्चे की याद में बीमार पड़ जाती है। जब उत्तर सर को इस बात का पता चलता है तो वे अपने माँ बाप को ऐसा करने के लिए मना करते हैं।
और फिर बच्चे को उसी के पास छोड़ आते हैं और उनको खुश देखकर काफ़ी खुश होते हैं। और तब प्रधान जी की भी गलतफहमी दूर होती है और फिर प्रधान जी के कहने पर उत्तर सर उस लड़की से शादी करके एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और फिर प्रधान जी वहाँ से चल देते हैं, लेकिन उत्तर सर हमेशा की तरह उनको रोक लेते हैं और अपने परिवार का हिस्सा बनाकर उनको एक नई ज़िंदगी देते हैं और अपनी प्रधानी उनको सौंप कर खुद नौकरी करते हैं। तो दोस्तों यहीं पर होता है इस कहानी का एंड। दोस्तों मुझे तो यह मूवी बहुत अच्छी लगी क्योंकि मूवी के अंदर उत्तर सर का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा था। आप कमेंट में बताना आपको ये मूवी कैसी लगी। हमारी इस मूवी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको इसमें क्या कमी महसूस दी और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।